शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ॐ शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में अथर्ववेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। अथर्ववेद के प्रथम कांड के प्रथम सूक्त का ये मंत्र दूसरा मंत्र है। इसका ऋषि अथर्वा है और इसका देवता वाचस्पति है। जब किसी मंत्र का हम अर्थ करते हैं तो अर्थ करने से पहले उस मंत्र के ऋषि देवता छंद स्वर के बारे में जानते हैं। जब उसको हम जान लेते हैं तो हमें अर्थ करने में बड़ी सरलता होती है, क्योंकि ये उसके ऐसे संकेत हैं जो अर्थ के बारे में हमको हमारा दिशा बोध कराते हैं। इस मंत्र का ऋषि अथर्वा है, अर्थात कहने वाला ऐसा व्यक्ति है जो संपूर्ण ज्ञान का जानने वाला, संपूर्ण ज्ञान का अधिष्ठाता है। इसलिए उसके ज्ञान में कोई संदेह नहीं है, कोई विचलन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। वो इसलिए वो अथर्वा है, वो इसका ऋषि है। हम जानते हैं, पीछे सब मंत्रों में इस पर विचार किया है। जब कोई मंत्र के शब्द हैं तो ऐसा लगता है कि ये मंत्र के शब्द किसी ने बोले हैं। वो जिसके तरफ से भी बोले गए वो उसका ऋषि होता है। तो यहाँ ऋषि अथर्वा है। ये अथर्वा व्यक्ति हो ये आवश्यक नहीं है। कई स्थानों पर ऋषियों का नाम व्यक्ति भी रूप में भी हैं। वहाँ उनका नाम व्यक्ति के रूप में आता है जिन्होंने मंत्र को पढ़ करके, देख करके उसका व्याख्यान किया है, उसका प्रचार किया है, उस पर अनुसंधान किया है। इसलिए वो भी ऋषि हैं और उनको स्मरण करने के लिए, उनको याद करने के लिए उनका नाम भी हमको देखने में मिलता है। वैसे ही यहाँ ऋषि जो है, जानना क्यों आवश्यक है? ऋषि जानना उसको स्मरण के लिए करना है, वो तो ऐतिहासिक बात है। लेकिन अर्थ से क्या संबंध है उसका? तो मंत्र का जो वक्ता है वो ऋषि है और मंत्र में जो विषय है वो देवता है। मंत्र की रचना जिन उसमें हुई है, नाप में, वो छंद हैं। उसका प्रयोग जैसे होता है वो स्वर है। तो यहाँ पर मंत्र का ऋषि जो है अथर्वा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण ज्ञानवान है, वो केवल परमेश्वर हो सकता है। और वो कह रहा है पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह। तो वो जो विषय है, जो क्या कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है वो इसका देवता है, वो वाचस्पति है। वाचस्पति कौन है? इसमें क्या विषय है? तो वो विषय है जो हमारे लिए परमेश्वर ने आवश्यक बताया है।
कि वो वाचस्पति हमारे पास आए, तो वाचस्पति आकर क्या करेगा? तो वाचस्पति है वाणी का स्वामी, ज्ञान का स्वामी। तो वो जो ज्ञान का स्वामी हमारे पास आएगा तो हम ज्ञान से युक्त हो जाएंगे। इस मंत्र का विषय है भाई हमको ज्ञान से युक्त होना है, होना चाहिए। तो ये कह कौन सकता है? जो सब स्वयं ज्ञानवान है। तो वो कहता है पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह। पिछले संदर्भ में हमने इसको विस्तार से देखा था कि देव जो है दिव्य सामर्थ्य से, अर्थात हम जिस वाचस्पति के पास पहुँचें, जानें, जिसको पाएं, वो कैसा हो? उसमें दिव्य गुण होने चाहिए, दिव्य शक्तियाँ होनी चाहिए, उसमें कुछ दिव्यता होनी चाहिए, कुछ अद्भुत होना चाहिए। देवेन मनसा सह। यहाँ पर कहा पुनरेहि वाचस्पते, क्योंकि पुनरेहि कहने की आवश्यकता क्यों थी? हम जब कोई भी मंत्र कोई सामने लाते हैं तो उसका अर्थ समझने के लिए बहुत आसान जो प्रकार है, तरीका है, वो ये है कि उस मंत्र को हम एक एक शब्द करके देख लें। पुनः एहि वाचस्पते देवेन मनसा सह। हम एक एक शब्द को तोड़ देते हैं, इसको शास्त्र की भाषा में पदच्छेद कहते हैं। अर्थात एक ऐसा शब्द जो अर्थ को देता हो, हम उसे पद कहते हैं। तो अब इसको यदि हम अर्थ के क्रम से रख दें, उसे अन्वय कह देते हैं, और जिस क्रम से मंत्र में रखा है उसी क्रम से अर्थ कर दें तो इसे पदार्थ कह देते हैं। भाष्य करने वाले दोनों तरह से करते हैं। ऋषि दयानंद मंत्रों के अर्थ पदार्थ क्रम से करते हैं, दूसरे भाष्यकार अन्वय क्रम से करते हैं, अर्थ क्रम से करते हैं। लेकिन यहाँ अर्थ इतने कठिन नहीं है कि उनको हम बिना अन्वय किए समझ न सकें। यहाँ वाचस्पते संबोधन है। वाचस्पते पुनरेहि देवेन मनसा सह। कहता है कि हे वाचस्पति, तुम दिव्य मन के साथ यहाँ पर फिराओ, तो जो भी हमारा ज्ञान देने वाला है वो एक बार ही आकर समाप्त न हो जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारा ये जो ज्ञान है जो मिल रहा है ये नैमित्तिक है, और हम पीछे देख चुके हैं कि जो भी ज्ञान नैमित्तिक है, किसी से हमें प्राप्त हुआ है, तो वो सदा नहीं रहता हमारे पास। जब तक उसके कारण हैं, उसकी स्मृति है हमारे पास, वो बना रहता है। और जैसे ही उसकी स्मृति हमारी चली जाती है, वो बात ओझल हो जाती है, तो हम भी भूल जाते हैं। तो इसलिए नियम क्या है कि हमें ज्ञान की आवृत्ति करते रहना चाहिए। संस्कृत में एक पंक्ति है, आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी। किसी चीज़ को एक बार समझने से अधिक अच्छा है कि उसे बार बार पढ़ा जाए। एक बार हमने समझ भी लिया, जान भी लिया, और फिर यदि हम उसे छोड़ दिया तो वो हमारे से भूल जाता है। और यदि पढ़ने से एक बार समझ में भी ना आया, किंतु बार बार पढ़ा, आवृत्ति की, दोहराया, तो अर्थ भी आता है और मूल भी बना रहता है। इसलिए बार बार आवृत्ति करने का, पाठ करने का, नियम से दोहराने का हमारे यहाँ एक रिवाज, परंपरा है। इसलिए हम जब भी स्वाध्याय करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, शास्त्र ग्रंथों की बात करते हैं, तो उन्हें आवृत्ति करते रहते हैं, उनकी दोहराते रहते हैं। इसलिए वेद को भी हम दोहराते रहते हैं। मंत्र भी यही कह रहा है कि वाचस्पति, तुम्हारा आना हमारे लिए एक बार ही न हो। इस ज्ञान को तुम लगातार हमें बार बार देते रहो, और ऐसे वैसे मत दो। पुनरेहि देवेन मनसा सह। तुम्हारे पास जो दिव्य ज्ञान है, ज्ञान में जो उत्कर्ष है,
श्रेष्ठता है, दिव्यता है, उसके साथ जो हमारे अंदर वो दिव्यता कहाँ प्रकट होती है? मन में, बुद्धि में, वाणी में। तो यहाँ पर मंत्र में कहा गया, पुनरेहि वाचस्पते, हे वाचस्पते, हे वाणी के स्वामी, पुनः एहि, तुम बार बार आओ, फिर आओ, देवेन मनसा सह। मनसा, कैसे मनसा? देवेन मनसा, दिव्य गुणयुक्त मन के साथ। क्योंकि हमारा जो सामर्थ्य है वो मन है, इस शरीर में जो सामर्थ्य है वो मन है। गीता की पंक्ति आपको याद होगी, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन जो है मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। अर्थात मन कुछ करता नहीं है, न तो मन बंधन को देता है न मुक्ति को देता है, लेकिन मुक्ति को प्राप्त करने और बंधन से पड़ने का कारण मन बन सकता है। यदि हम मन का उपयोग छूटने के लिए करें तो हमें मुक्ति मिल सकती है, और मन का उपयोग हम सांसारिकता के लिए करें तो हमको बंधन में गिरना ही है। तो मन, दिव्य मन की अपेक्षा क्यों की? क्योंकि जो कुछ प्राप्ति है, व्यवहार है, वो मन के बिना संभव नहीं है। जब भी हम कुछ लेते हैं, ग्रहण करते हैं, यदि उसमें हमारा मन नहीं है तो हमको ग्रहण नहीं होता। एकाग्र मन के बिना कोई चीज़ हमें स्वीकार नहीं होती, हमारे अंदर आती ही नहीं है, बाहर की बाहर चली जाती है। तो इसलिए जो ग्रहण करने वाला है और जो देने वाला है, उनके पास मन का जो सामर्थ्य है वो दिव्यता को लिए होना चाहिए। तो दिव्यता से जब हमको प्राप्त होता है कोई सामर्थ्य, तो वो हमारे लिए उपयोगी होता है, ग्राह्य होता है, हमारे काम में आता है। हम एकाग्र मन से स्वीकार करते हैं, एकाग्र मन से जब कोई चीज़ रहते हैं तो उसे देर तक स्मरण भी रखते हैं, क्योंकि बुद्धि का एक नियम है। मन में यदि हम कोई चीज़, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बार बार सुनते हैं फिर भी याद नहीं रहता, कुछ लोग ऐसे होते हैं एक बार ही सुन लेते हैं और समझ में भी आ जाता है, कुछ लोगों के समझ में तो आ जाता है लेकिन देर तक उपस्थित नहीं रहता, कुछों को देर से समझ में आता है, जल्दी भूलते हैं, या देर से समझ में आता है तो देर तक उपस्थित भी रहता है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन? जिनको जल्दी तो समझ में आए और देर तक बना रहे। ये हर व्यक्ति के अपने अपने मानस जो सामर्थ्य है, मन की शक्तियां हैं, बुद्धि की शक्तियां हैं, उन पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ कहा कि हमको ज्ञानवान मिले तो सामान्य ज्ञानवान न मिले, दिव्य ज्ञानवान मिले, क्योंकि हम भी दिव्यता को पाना चाहते हैं, दिव्यता के सामर्थ्य के लिए बैठे हैं। तो ज्ञान सदा दिव्य मन से ही प्राप्त होता है, सात्विक मन से ही प्राप्त होता है, श्रेष्ठ एकाग्र मन से ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर मन को दिव्य बनाने की बात की गई है, क्योंकि जो भी मनुष्य विचार करके करता है, हमारे यहाँ करने की दो तरह की प्रक्रिया होती है। हम कर तो लेते हैं और करते हम मन के ही माध्यम से हैं। एक हमारे करने का प्रकार होता है, हमारे सामने कोई काम हुआ और उसके प्रति हमारे मन में कोई भाव जागा, किसी ने हमको गाली दी, सुनी, एकदम क्रोध आ गया और प्रतिकार करने का जैसे ही मन में भाव आया, हमने या तो उसको गाली दी या उसको मारा।
काम तो हो गया। लेकिन एक काम तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि किसी ने हमको गाली दी, हमने देखा देने वाला कौन है, अज्ञानी है, मूर्ख है, कोई छोटा है, हमने उपेक्षा कर दी। कोई बराबर का है, उसको सोचा कि इसको उत्तर दें। कोई बड़ा है, बलवान है, शायद अब उत्तर देना उचित नहीं है, दुर्घटना हो सकती है, संकट आ सकता है, और सोच करके छोड़ दिया। प्रतिक्रिया दोनों में हुई, तत्काल भी हुई और विलंब से भी हुई। जब हम तत्काल प्रतिक्रिया करते हैं तो भावावेश में करते हैं, तो बुद्धि के अनुकूल नहीं करते। मन का भाव है, वो जैसे हमसे काम करवाता है वैसा हम कर देते हैं, चाहे वो क्रोध का हो, लोभ का हो, मोह का हो, राग का हो, द्वेष का हो। हमको वस्तु अच्छी लगती है, हम उठा लेते हैं। हमको कोई अच्छा लगता है, हम उसके पीछे चले जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, चाहने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं। ये जो परिस्थितियां हैं, ये दिव्य मन के लक्षण नहीं है। लेकिन जब हम विचार करके करते हैं, उचित अनुचित का सोच करते हैं, क्योंकि काम करने के दो ही तरीके हैं, हम भावना के स्तर पर करें, हृदय के स्तर पर करें, भावुकता के स्तर पर करें, मन से जैसा आए वैसा करें, और दूसरा यह है कि हम बुद्धिपूर्वक करें। तो यहाँ मंत्र ये कह रहा है कि जो कुछ हम करें वो बुद्धिपूर्वक करें, भावुकता से, आवेश से, बिना सोचे न करें। यदि हम बिना सोचे करेंगे तो हमारा निर्णय आवश्यक नहीं है कि वो ठीक हो, बहुत कम ठीक हो सकता है, वो भी संस्कारवशात, अन्यथा गलत ही होता है। तो मंत्र ये कह रहा है कि हम चीज़ को, ज्ञान को बार बार लें, बार बार लें, और बार बार अच्छे ही तरीके से लें, दिव्य मन के साथ लें, दिव्य मन वालों से लें। और ऐसा करने का जो सामर्थ्य है वो केवल विद्वान में हो सकता है, ज्ञानवान में हो सकता है, वो वाचस्पति में हो सकता है। तो यहाँ पर मंत्र में जो बात बहुत सरल शब्दों में कही है, पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह, दिव्य मन के साथ हमें ज्ञान देने के लिए आप पधारो। ओम। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।